Hello bachcho, let's see this question. So the question over here says the ultimate respiratory substrate yielding maximum number of ATP molecules is option A glycogen, option B ketogenic amino acid, option C glucose and option D amylose. So question में पूछ रहे हैं कि जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के थ्रू मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं वो हमें किससे मिलते हैं. So the key concept here is ATP molecules. सो एटीपी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं. एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे एनर्जी मॉलिक्यूल्स. सो ये जो होते हैं ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एंड ये डिफरेंट प्रोसेसेस से जनरेट होते हैं. सो अब हमें पूछा है क्वेश्चन में कि ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स, ऐसे कौन से एटीपी मॉलिक्यूल्स हैं जो सबसे ज़्यादा हमें सेल्यूलर रेस्पिरेशन में मिलते हैं. ऐसी कौन सी प्रोसेस से मिलते हैं, कौन देता है हमें, कौन प्रोवाइड करता है, ये हमें इन 4 ऑप्शंस में से बताना है. So now the very first option given here is option number A, which is glycogen. So अब glycogen जो होता है ये एक टाइप का पॉलीसैकेराइड होता है. So ये क्या करता है, and it is stored in liver and muscles. So ये क्या करता है, ये आगे खुद तो नहीं करता बट ये ब्रोकन डाउन होता है एंड देन मेटाबोलाइज होके ये बनाता है हमारा ग्लूकोज एंड ये ग्लूकोज फॉर्म में ही स्टोर होता है. सो फर्दर जो होती है सेल्यूलर रेस्पिरेशन वो करता ग्लूकोज ही है एंड इसमें जो होता है ग्लूकोजन जो होता है वो डायरेक्टली तो डिपेंडेंट नहीं होता है बट जो एटीपी जनरेट करने के लिए वो ग्लूकोज करता है. सो ग्लूकोज क्या करता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के थ्रू हमारे एटीपी जनरेट करता है. सो देयरफॉर हियर ग्लाइकोजन डज नॉट डिपेंड्स डायरेक्टली, रादर इट डिपेंड्स ऑन ग्लूकोज. सो ऑप्शन बी जो हमें दिया गया है वो दिया गया है कीटोजेनिक मॉलिक्यूल्स. सो कीटोजेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कीटोजेनिक मॉलिक्यूल्स आते हैं हमारे कीटोन बॉडीज. सो कीटोन बॉडीज जो होती हैं कि हमारी एनर्जी सोर्स होती हैं बट किन कंडीशंस में, नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होती हैं. ये हमारी फास्टिंग के कंडीशन में होती है. जब हम लोग फास्ट कर रहे हैं, खाली पेट हैं, तो ये कीटोन बॉडीज जो होती हैं ये एज एनर्जी सोर्स हमारी एक्टिव रहती हैं. सो अब क्या होता है, जब इस टाइम पे ये एनर्जी सोर्स की तरह एक्ट करती हैं तो हमारा जो होता है बीटा ऑक्सीडेशन होता है इधर. सो बीटा ऑक्सीडेशन होने के बाद हमारी क्रेब्स साइकिल एक्टिवेट हो जाती है जिसकी वजह से जो एटीपी मॉलिक्यूल्स हैं वो जनरेट होते हैं एंड जो हमारे एटीपी नॉर्मल कंडीशन में कीटोजेनिक मॉलिक्यूल्स जनरेट करेंगे वो ग्लाइकोजन वाले ग्लूकोज वाली कंडीशन से बहुत कम होते हैं. देयरफॉर हियर ATP generated is very less. Generated is less. So next option जो हमें दिया गया है वो है हमारा ऑप्शन नंबर C, which is ग्लूकोज. सो ग्लूकोज देख लेते हैं. ग्लूकोज क्या करता है, ये हमारा प्राइमरी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है विच मीन्स जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए हमें रिस्पॉन्सिबल है वो यही होता है. एंड ये क्या करता है, बीइंग प्राइमरी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इट अंडरगोज ग्लाइकोलिसिस, it undergoes citric acid cycle, and it undergoes oxidative phosphorylation. So ये 3 प्रोसेसेस के थ्रू अंडरगो करता है एंड वन कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब हो जाता है उसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो हमारा अबाउट 30 to 32 एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है
वो जनरेट करता है। एंड ये जो नंबर है, ये रेस्ट ऑफ ऑल द प्रोसेसेस, ये सबसे ज्यादा होता है एटीपी जनरेशन में। सो लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं। लास्ट ऑप्शन जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी, विच इज अमाइलोज। सो अब अमाइलोज क्या होता है? अमाइलोज एक इज अ फॉर्म ऑफ स्टार्च। सो बीइंग अ फॉर्म ऑफ स्टार्च, इट इज अ पॉलीसैकेराइड। सो अब क्या होता है, ये ग्लाइकोजन की तरह एक्ट करता है। देयरफॉर ये ब्रोकन डाउन होता है इनटू ग्लूकोज, एंड देन ये जो भी एटीपी होता है वो जनरेट करता है। सो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, देयरफॉर इट डिपेंड्स ऑन ग्लूकोज टू जनरेट एटीपी मॉलिक्यूल्स, एंड ये उतना ही होगा जितना अगर हमें ग्लूकोज मिल रहा है उतने ही ये एटीपी मॉलिक्यूल जो है जनरेट कर पाएगा। देयरफॉर answer for this question is option number C, which is glucose. Hope you understood it well. Best of luck.